हे गाइस, वेलकम टू टारगेट। सरकारी नौकरी में हर्षद अली जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारी में सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ के 50 अंक के पेपर के लिए सफलता प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने 3 विषयों के प्रश्नों को शामिल किया है। इसमें भारत के इतिहास के प्रश्न हैं, दूसरा इसमें पर्यावरण के प्रश्न है, तीसरा करंट अफेयर्स के प्रश्न है। आइए शुरुआत करते हैं। 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस को यहाँ कवर करेंगे, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पहला सवाल देखिए हमारा आज का। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इन इंडिया। अगर हम देखें हड़प्पा सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हम कह सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में ये लगभग 2000 से ज़्यादा इसकी साइट्स यानी स्थल पाए गए थे, जिसमें सबसे बड़ा जो स्थल माना जाता है इसमें वो है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो के बाद में अगर भारतीय उपमहाद्वीप में देखें तो हरियाणा में जो राखीगढ़ी साइट है, ये सबसे बड़ा स्थल है आफ्टर मोहनजोदाड़ो। सवाल नंबर 2, नचिकेता और यम के मध्य प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलता है? द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद? इसमें जो कठोपनिषद है, इसमें मृत्यु के देवता जिनको हम यम कहते हैं और एक 12 वर्ष का बालक है जिसका नाम है नचिकेता। इसने जो है मृत्यु के अर्थ को समझने के लिए उसकी खोज में अपने घर बार को छोड़ दिया। तो उन दोनों के बीच में जो संवाद है, जो उन दोनों के बीच में डायलॉग हुआ है, उसको जो है कठोपनिषद में लिखा गया है। ऑप्शन सी। मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। दिल्ली सल्तनत के साथ मुगल वंश की भी नींव रखी गई। तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में वंश की स्थापना की थी इसने। कौन से वंश की? गुलाम वंश की। निम्नलिखित में से किसने कृष्णा नदी की एक सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए शहर की स्थापना की और इस पर कृष्णा नदी के दक्षिण में समस्त भूमि के स्वामी माने जाने वाले एक देवता के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का निर्णय लिया? ये डिस्क्रिप्शन किसके बारे में है? ये कौन था? ये था हरिहर प्रथम। ऑप्शन सी। जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर प्रथम ने ही कृष्णा नदी की एक सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए शहर की स्थापना की थी। हरिहर बुक्का के नाम से हम जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। व्यापारी के रूप में भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपीय समुदाय कौन सा था? अभी आपने इतिहास का जो एक मैराथन क्लास ली थी हमने, जो मास्टर वीडियो थी वो आपने देखी होगी। उसके अकॉर्डिंग आप बहुत आसानी से आंसर कर लोगे भी इस हिस्से के। तो इसमें देखेंगे हम पुर्तगाली जो थे, इसमें पोर्टुगीज़ व्यापारिक उद्देश्यों के लिए सबसे पहले मध्यकाल में वो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। तो इसका आंसर तो हो जाएगा बी ऑप्शन। सबसे पहले कौन आया था पुर्तगालियों में भी? एक लंबी समुद्री यात्रा तय की थी 90 दिन की। किसने? वास्को डी गामा ने। एक अब्दुल मजीद नाम के एक व्यक्ति की सहायता से पहला पुर्तगाली जो भारत पहुंचा था वो वास्को डी गामा था। 1498 में कालीकट के तट पर पहुंचा था। ये सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में 1498 में, और सबसे बाद में गए थे आज़ादी के बाद में 1961 में इनसे ये जो है भारत से गए थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ 1857 के विद्रोह हैं और इधर जो 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करता है, नेता हैं, और इधर उस क्षेत्र के नाम दिए हुए हैं। आपको मैच करना है। नाना साहब ने जो नेतृत्व किया था वो किया था कानपुर से, तो ए का हो जाएगा थर्ड। अगर हम बात करें कुंवर सिंह की, तो कुंवर सिंह ने आरा से शुरू किया था, इसका नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। बख्त खान की बात करेंगे तो बख्त खान ने दिल्ली से किया था। और अब बात करें मौलवी अहमदुल्ला की, तो इन्होंने अवध से किया था। ऑप्शन इसमें डी का ये फर्स्ट से मैच होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? इधर आपको जो है सोसाइटीज़ दी हैं और इनके आपको संस्थापक दिए हुए हैं। अगर हम बात करें तत्वबोधिनी सभा की, तो राजा राम मोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी, ना कि केशव चंद्र के द्वारा। तो यहाँ करेंगे देवेंद्र नाथ टैगोर। दूसरा है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी वर्ष 1905 में। तो ये सही सुमेलित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी ये सही आंसर है। यहाँ वर्ष भी याद रखेंगे 1839, तो ये एक से एक जैसे कई सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे आपके। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना आपको पता है 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगर सिंपली हम कहना चाहें ब्रह्म समाज की स्थापना तो 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1866 में ब्रह्म समाज दो कॉन्सेप्ट में विभाजित हुआ, जिसमें देवेंद्रनाथ टैगोर के हिस्से में एक समाज आया इनका, जिसको आदि ब्रह्म समाज कहा गया। दूसरा हिस्सा इसका वो कहलाया भारत ब्रह्म समाज, जिसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर भारतीय ब्रह्म समाज दिया है, तो भारतीय ब्रह्म समाज को केशव चंद्र इन्होंने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। तो इसका आंसर ये भी गलत हुआ हमारा। सत्य शोधक जो समाज था इसकी स्थापना 1873 में की गई थी। ये 1866 रहेगा यहाँ। और हम बात करेंगे सत्य शोधक समाज की स्थापना वर्ष 1873 में की गई थी, ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। ठीक है, ज्योतिबा फूले। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? बंगाल विभाजन वर्ष 1905 में हुआ था और इसके तुरंत बाद जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के नाम से फेमस हुआ था। ये थे कौन? कृष्ण कुमार मित्र। ऑप्शन सी, जो कृष्ण कुमार मित्र थे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बंग भंग विरोध के आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के और जो अधिकारी हैं उनके संगठन हैं उनके बहिष्कार का आह्वान किया था। निम्नलिखित में से किसे गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था? अगर हम देखें गौतम बुद्ध के द्वारा किसी भी व्यक्ति को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था, जबकि जो उनके अनुयायी थे उन्होंने क्या किया, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने व्यक्तिगत प्रयासों पर जो है ध्यान दिया। और जो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं थी वो केवल मौखिक रूप में ही उपलब्ध हुआ करती थी, और इन्हीं बुद्ध के जो सिद्धांत हैं और जो इनकी प्रथाएं थी उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया जाने लगा था। तो आप जानते हैं बौद्ध जो बौद्ध धर्म है इसमें कुल 4 संगीतियाँ हुई थी, 4 बड़े सम्मेलन हुए थे, जिसमें पहली प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 486 ईसा पूर्व में। इसका शासक उस वक्त अजातशत्रु था हर्यक वंश का, और ये स्थान था सप्तपर्णी गुफा। ठीक है, सप्तपर्णी गुफा में राजगृह में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति, और अध्यक्षता की थी महाकश्यप में। और इसमें जो थे एक तरीके से बौद्ध धर्म के 2 टेक्स्ट लिखे गए थे, विनय पिटक और सूत्र पिटक। 2 किताबें लिखी गई इस धर्म की, 2 धर्म ग्रंथ लिखे गए। दूसरी संगति हुई थी 386 ईसा पूर्व में। काल अशोक उस वक्त शासन कर रहा था, शिशुनाग वंश का शासक था ये। और ये स्थान जहाँ पर हुई थी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वो वैशाली था, और इसकी अध्यक्षता सबा कमीर के द्वारा की गई थी। और इसमें बौद्ध संघ जो है स्थाविर और महासंघिक में बट गया था। तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो सम्राट अशोक के टाइम पे होती है, मौर्य वंश का शासक था ये। और ये जो स्थान था इसका तीसरी बौद्ध संगति का वो पोटलीपुत्र था, और अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस के द्वारा की गई थी, जिसमें बौद्ध धर्म के तीसरे ग्रंथ जिसे हम जानते हैं अभिधम्म पिटक इसकी रचना की गई। और चतुर्थ या चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कनिष्क के टाइम पर, कुषाण वंश का शासक था ये, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल। इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, और इसकी उपाध्यक्ष भी थे अश्वघोष। तो इसमें अध्यक्ष भी थे चौथी में और उपाध्यक्ष भी। वसुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, दोनों ही पूछे जाते हैं। तो इसमें बौद्ध धर्म जो है महायान और हीनयान में विभाजन हो गया था इसका। तो इसका आंसर अभी हम करना चाहेंगे तो क्या होगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? कांग्रेस की स्थापना की गई थी वर्ष 1885 में, और इस वक्त था लॉर्ड डफरिन। ये वर्ष 1884 से वर्ष 1888 तक डफरिन का कार्यकाल था ये, ऑप्शन डी। डफरिन ने संस्था को कुछ अदूरदर्शी अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर इसका मजाक उड़ाया था। तो ये स्टेटमेंट किसका था? डफरिन का। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित किया था? आदि ग्रंथ का शाब्दिक मतलब होता है पहली पुस्तक, फर्स्ट बुक। ये वर्ष 1604 ईस्वी या 1604 में सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव, इनके द्वारा लिखी गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
गुरु अर्जुन देव। तो इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे कि देखो, जो 1708 ईस्वी में क्या हुआ था, गुरु गोविंद साहिब ने सिखों के आदि गुरु के रूप में इसकी पुष्टि की थी कि इस ग्रंथ को, यानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब को जो है, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब को, आदि ग्रंथ को अब जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाएगा। ये अनाउंसमेंट भी की थी। निम्नलिखित में से किसने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में हुआ था मराठों के बीच। मराठों और अहमद शाह अब्दाली, ये अफगानी शासक था, ठीक है, इनके बीच में लड़ा गया था। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी। नाम पूछेगा तो अहमद शाह अब्दाली अफगानी शासक था और मराठों के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में मराठों का जो नेतृत्व किया गया था वो सदाशिव भाव के द्वारा किया गया था। जी हाँ, सदाशिव राव भाव के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसमें जो है घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सबसे पहले प्रयोग में लाई गई थी? ये जो है इसका इस्तेमाल किया गया था जो अलाई दरवाज़ा है, अलाई दरवाज़े में, और 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस गेट को बनाया गया था। किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था? ये था टाइम पीरियड शाहजहां का। शाहजहां का काल था और करवाया किसने? शाहजहां के शासनकाल के दौरान जो उसका पुत्र था दारा शिको ने जो उपनिषद थे उनको सिरे अकबर के रूप में फारसी में ट्रांसलेट करवाया था। इसने जो है इस पुस्तक में उसने 52 उपनिषद थे उनका अनुवाद करवाया था। और जो दारा शिको है, इसकी उदारता और इसकी सहनशीलता की वजह से इसको लघु अकबर भी कहा जाता है। लेकिन शाहजहां के द्वारा उसे एक उपाधि दी गई थी, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि। जब ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी तब भारत का वायसराय कौन था? जब ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी तब भारत का वायसराय कौन था? 1911 तक, वर्ष 1911 तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी हुआ करती थी और वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार को जो है आयोजित किया गया था। इसके दौरान किंग जॉर्ज फिफ्थ आया था भारत और 12 दिसंबर 1911 को राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। इस वक्त जो कार्यकाल था 1 अप्रैल 1912 को लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था, तो इस वक्त में राजधानी को ट्रांसफ़र कर लिया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग। आचार्य विनोबा भावे का सुप्रसिद्ध भूदान आंदोलन सबसे पहले भारत के किस राज्य से शुरू हुआ था? तो भारत की स्वतंत्रता के बाद में आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, जिनके पास भूमि नहीं थी, भूमिहीन किसानों को जो है भूमि बांटने के लिए भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। और इसमें जमींदार थे जो रामचंद्र रेड्डी थे, इनके द्वारा आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में पहला भूदान जो है शुरू किया गया था। ये 18 अप्रैल 1951 को हुआ था। इसका वर्ष भी पूछ लेता है तो पहले ये आंध्र प्रदेश में था, अब ये तेलंगाना में, ठीक है। जब से ये इसका डेट याद रखेंगे 18 अप्रैल 1951 को। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नहीं, ये स्थगित तो किया गया था, लेकिन ये इस घटना के बाद नहीं स्थगित किया गया था। चोरा चोरी की घटना हुई थी 12 फरवरी, चोरा चोरी की घटना पहले हुई थी, ठीक है। लेकिन 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की कार्य समिति थी, इसने एक बैठक बुलाई, एक प्रस्ताव पारित किया जिसको बारदोली प्रस्ताव के नाम से जाना गया और इसमें इस आंदोलन को ख़त्म करने की बात की गई थी। तो ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चोरा चोरी की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। इसके कारण ही गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। नीचे दिए गए कथन हैं, जिसमें एक है कथन, दूसरा है कारण। आपको बताना है कौन से सही हैं। तो इसमें हम बात करें इसकी, महात्मा गांधी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर गए थे। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जहां पर यह सहमति बनी थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाएगा और कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में जो कांग्रेस थी वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। और जो कांग्रेस की गतिविधियां हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया था, जिसको बाद में वापस ले लिया गया। तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर के बाद गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये दोनों ही बातें
सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। प्राचीन भारत में विदेशी आक्रांताओं का सही क्रम आपको बताना है, क्या है? इनमें तीनों में देखे जाएं, सबसे पहले आए थे यूनानी 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर, उसके बाद में आए थे शक, उसके बाद में आए थे कुषाण। तो विकल्प डी सही होगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? इसमें जो मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह 1719 से लेकर के ये 1748 तक अपने शासनकाल के दौरान मयूर सिंहासन, जिसे हम तख्ते ताऊस के नाम से जानते हैं, इस पर बैठने वाला ये अंतिम मुगल सम्राट था। आंसर होगा ऑप्शन बी। इसी का नाम मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 25 जनवरी 2020 को आयोजित 10वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या रहा था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई ने अपनी स्थापना का जो 70 वर्ष कंप्लीट हुए हैं उसको चिन्हित करने के लिए 25 जनवरी 2020 को 10वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस एनवीडी का आयोजन किया था और 2011 के बाद से प्रत्येक वर्ष जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो इसका थीम था एनवीडी 2020 का, वो इलेक्शन लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, इलेक्शन लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, ये इसका थीम था। हिंदी में इसको कहेंगे सशक्त लोकतंत्र हेतु निर्वाचन साक्षरता। विकल्प सी सही। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। एक तरफ है पुस्तकें, दूसरी तरफ है उनके राइटर्स। गीता रहस्य किताब को किसने लिखा? मांडले जेल में जब कारावास में थे बाल गंगाधर तिलक, उसी टाइम पर मराठी भाषा में गीता रहस्य की रचना इन्होंने की थी और इसको जो है, इसका जो प्लॉट है वो जो भगवत गीता है उस पर ये टीका टिप्पणी थी इसमें। तो इसका आंसर होगा गीता रहस्य को लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम ये पुस्तक लिखी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो इसको 4 से मैच करेंगे। द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है? द लाइफ डिवाइन लिखी गई थी अरविंदो घोष के द्वारा। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये लिखी गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान हुआ? तो ये था वर्ष 1829। इस समय तत्कालीन गवर्नर था जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंगाल से जो है सती विनियम एक तरीके से पारित किया था और ब्रिटिश भारत के सभी जितने भी न्यायाधिकरण क्षेत्र थे वहाँ पर जो सती प्रथा थी उसको बैन करवाया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। गोल्डमैन पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये पुरस्कार प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनमें वृद्धि के लिए निरंतर महत्वपूर्ण प्रयास करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। ये बात सही है, स्टेटमेंट एक सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखें। इस पुरस्कार प्रकृति संरक्षण हेतु विश्व व्यापी कोष वर्ल्ड वाइड फंड WWF के द्वारा प्रदान किया जाता है। नहीं, तो ये जो है अमेरिकी समाजसेवी थे रोडा और रिचर्ड गोल्डमैन, इन्होंने जो है 1889 में स्थापित किया था इसको। इसका आंसर होगा केवल एक सही है। रोहतांग सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। ये किन दो स्थानों को जोड़ती है? ये सुरंग जो है ये मनाली और लेह के बीच में है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय या विश्व हिंदी दिवस है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस की तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये क्या है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को होता है। हाइड्रोजन संचालित रेल इंजन विकसित करने वाला एकमात्र देश कौन सा है? 107वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुई है इसके दौरान भारतीय रेलवे ने ये घोषणा की कि वर्ष 2021 के अंत तक हाइड्रोजन संचालित रेल इंजन का वो निर्माण कर लेगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत ने 2021 तक का ये प्रॉमिस किया है, लेकिन भारत में आने से पहले ये टेक्नोलॉजी जर्मनी के पास भी है। तो हाइड्रोजन संचालित रेल इंजन विकसित करने वाला एकमात्र देश अभी जर्मनी है। मौर्य काल के दौरान जो सीता शब्द का अर्थ क्या था? मौर्य काल के टाइम पे क्या होता था, जो राजभूमि हुआ करती थी, राजभूमि से जो भी राजस्व प्राप्त किया जाता था उसको सीता के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजभूमि से राजस्व।
शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम नामक कृति की विषय वस्तु बतानी है क्या है। वैसे इसका अर्थ होता है मृच्छकटिकम का मिट्टी की गाड़ी। तो ये जो है मृच्छकटिकम जो है वसंत सेना नामक एक गणिका है और चारुदत्त नामक एक व्यापारी है। इनका जो एक तरीके से लव स्टोरी है ये उस पर आधारित एक नाटक है। एक धनी व्यापारी और एक गणिका के प्रेम प्रसंग पर आधारित है ये नाटक मृच्छकटिकम। तुलसीदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला कथन है वे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। गोस्वामी तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, ये बात सही है। उन्होंने संस्कृत भाषा में रामचरितमानस लिखा। रामचरितमानस तो लिखा उन्होंने, लेकिन वो अवधी भाषा में लिखा गया था, ना कि संस्कृत में। तो इसका आंसर होगा सही नहीं है दूसरा। अबुल फजल ने किताब लिखी आईने अकबरी, इसमें तुलसीदास का उल्लेख मिलता है। ये दरबारी कभी भी नहीं थे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तुलसीदास का दरबार से कोई संबंध नहीं था। टंका नामक सिक्के के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टंका सोने का सिक्का था, ये बात गलत है। टंका सोने का नहीं, चांदी का सिक्का हुआ करता था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। इसको सल्तनत काल में ही दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने शुरू किया था। ठीक है, तो पहला गलत हुआ। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं, इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, दोनों ही गलत हुए। तो कौन से सही नहीं है बताने हैं। एक और दो दोनों ही सही नहीं हैं। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, इसका प्लॉट बताना है। इस वक्त 20 अगस्त 1917 का समय था ये। इसमें एडविन मॉन्टेग्यू जो है भारत सचिव था और लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है वाइसराय था। इन दोनों के जो सुधार थे इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड कहा गया। इसका उद्देश्य जो था भारत में धीरे धीरे स्वशासन संस्थाओं की स्थापना करना था और इसके आधार पर भारत सरकार अधिनियम आया था 1919 वाला। एक्चुअली ये संवैधानिक सुधारों से संबंधित था। महारानी विक्टोरिया ने किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान केसरी हिंद की उपाधि धारण की थी। इस वक्त ये समय था 1876 का वक्त था जब धारण की थी और इस समय लॉर्ड लिटन था। लॉर्ड लिटन वायसराय हुआ करता था। इसका कार्यकाल था 1876 से 1880। बलवा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने 1990 के दशक में भारत में होने वाली घटनाओं पर आधारित एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है बलवा, और बलवा का मतलब है दंगा। ठीक, तो ये इसके राइटर कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी हैं। उस भारतीय पर्यावरणविद का नाम बताइए जिसने अपने महान हरित अर्थव्यवस्था कार्यों के लिए टॉयलर पुरस्कार 2020 जीत लिया। ये है कौन, पवन सुखदेव। आंसर बी। भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो ये होगा मेरठ में, ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित पुस्तकों में से बताना है कौन सी सुमेलित नहीं है। एक तरफ किताबें हैं, ये है दश कुमार चरित्रम, किसने लिखी है। ये दंडी के द्वारा रचित है और अष्टाध्यायी को लिखा है पाणिनि ने। कपूर मंजरी संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक है। इसको जो है राजशेखर के द्वारा लिखा गया है, कालिदास जी के द्वारा नहीं, राजशेखर के द्वारा। और लास्ट देखिए कपूर मंजरी राज तरंगिनी कल्हड़ ने लिखी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सिकंदर सानी, सिकंदर महान की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा धारण की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वाकांक्षी सम्राट हुआ करता था। वो पूरी दुनिया को जीतने की जो है एक तरीके से ख्वाहिश रखता था। दूसरा सिकंदर बनना चाहता था, इसलिए इसने सिकंदर सानी यानी सिकंदर महान की उपाधि धारण की थी, यानी सेकंड सिकंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। गोलकुंडा का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था। तो गोलकुंडा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के और गोलकुंडा के ही सुल्तान कुली कुतुब शाह के बीच में लड़ा गया था। तो इसका आंसर हम कर लेंगे, आंसर ए होगा इसका। क्या कारण था कि इतिहासकार अल बरूनी ने भारत में दिल्ली सल्तनत को वास्तविक इस्लामिक राज्य नहीं माना। इस समय क्या हुआ करता था, दिल्ली सल्तनत में जो अधिकांश आबादी थी वो इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं करती थी। ठीक है, तो इसलिए इसने कहा है कि वास्तविक उस समय जो है, ये इतिहासकार अल बरूनी ने कहा कि दिल्ली सल्तनत में वास्तविक एक तरीके से इस्लामी राज्य नहीं हुआ करता था। ये निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दीवाने बंदगान,
दीवाने बंदगान की स्थापना की गई थी फिरोज शाह, दीवाने बंदगान की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उसके बाद में दीवाने रियासत, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। और दीवाने, अगर देखें दीवाने अमीर को ही, ये कृषि विभाग हुआ करता था, तो ये क्या था, कृषि विभाग था ये। और इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो सी वाला सुमेलित नहीं है। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज की स्थापना की थी बलबन ने। ठीक है, अब इनको एक बार प्लॉट सुन लीजिए कि दीवाने बंदगान किस लिए था। दीवाने बंदगान को फिरोज शाह तुगलक ने, ये ऐसे ही डायरेक्टली पूछ लेता है, ये 4 दे रखे हैं यहाँ पर, तो इसमें कोई कोई एक पूछ लेगा उठा करके ऐसे ही। दीवाने बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की गई थी। और ये विभाग जो है गुलामों के लिए, बंदगान मतलब बंदी से है, गुलामों के लिए बनाया गया था। ठीक है, और दीवाने रियासत, जो दीवाने रियासत थी, ये बाजार नियंत्रण के लिए एक विभाग बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवाने अमीर कोही को जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, और ये कृषि विभाग था। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज को बनाया गया था बलबन के द्वारा, और ये एक सैन्य विभाग हुआ करता था। नील दर्पण, नील दर्पण नामक जो नाटक था, इसके लेखक कौन थे। नील दर्पण, द मिरर ऑफ इंडिगो, ये लिखा गया था, बंगाली नाटक था ये, और ये लिखा गया था दीन बंधु मित्र के द्वारा। ऑप्शन बी। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है। एक तरफ अधिनियम है, पहला दे रखा है पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। और अगर हम बात करें 1773 की, तो इसमें आया था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पीट्स इंडिया एक्ट लाया गया था, तो इसमें ये मैच नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था। भारत परिषद अधिनियम 1909 में आया था। चार्टर अधिनियम 1813 में आया था। स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। स्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया था, 1820 में लागू किया गया था। इसकी शुरुआत की गई थी 1793 ईस्वी में। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, यानी सही नहीं है। इस प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी, ये बात सही है। इसी को बंगाल स्थायी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा कथन सही है। तीसरे कथन की बात करें, ये बंदोबस्त सीधे किसानों के साथ किया गया था, डायरेक्टली ये किसानों के साथ नहीं किया गया था। इस प्रणाली के अंतर्गत जो जमींदार थे उनको भूमि का स्वामी बनाया गया, और राजस्व का 1/11वां भाग जमींदारों के लिए, और जबकि 10/11वां भाग कंपनी को दिया जाता था। तो जो जमींदार के मालिकाना हक को उसकी संपत्ति माना जाता था इसमें। तो इसमें विकल्प 3 सही नहीं है, तो इसमें 2 ही सही है। आंसर होगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित भाषाविदों में से किसने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अमीर खुसरो ने। मुगलकालीन सैन्य प्रणाली, जिसे दुअस्पा और सिंगस्पा प्रणाली, किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। जो जहांगीर था, मुगल बादशाह जहांगीर ने दुअस्पा और सिंगस्पा प्रणाली शुरू की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था, इसको जानते हैं। ये था बंगाल गजट। 1780 वर्ष था, 1780 में इसे कोलकाता से प्रकाशित किया गया था, और ये अंग्रेजी समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र के संस्थापक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे, तो महात्मा गांधी, अगर हम देखें, जो युगांतर पत्रिका इससे जुड़े हुए नहीं थे। इससे जो है भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा प्रकाशित किया जाता था युगांतर को। इसके अलावा गांधी जी यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और नवजीवन, इनसे जुड़े हुए थे। भारतीय पुनर्जागरण के जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी। इस सवाल का आंसर आप जानते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जनक की उपाधि के अलावा राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत, अतीत और भविष्य के बीच की कड़ी, आधुनिक भारत के जनक, आप भारत के पहले आधुनिक मनुष्य युगदूत के रूप में, इतने सारे टाइटल इन्हीं के नाम पे हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। इधर आयोग दिए हुए हैं और उनके आयोग के गठन का वर्ष दिया हुआ है। हंटर आयोग आया था 1882 में।
इसकी अध्यक्षता की गई थी विलियम हंटर के द्वारा। इसका उद्देश्य शिक्षा का विकास करना था। इसके बाद में देखें, इस अगर हम हंटर की बात करें तो इसने भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की एक तरीके से इवैल्यूएशन किया था, उसके सुधारों पर बात की थी और सुझाव दिए थे इसमें। रेले आयोग 1902 में आया था, ये बात सही है, ये वर्ष मैच है। इसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है और थॉमस रेले ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इस आयोग का उद्देश्य भारत में जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें सुधारों के लिए सिफारिशें की गई थी इस आयोग के द्वारा। सैडलर आयोग 1917 में आया था, ये गलत है यहाँ। 1917 में आया था सैडलर आयोग, माइकल सैडलर ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस आयोग का मुख्य रूप से अगर हम देखें विश्वविद्यालय की स्थिति और अन्य क्षेत्रों पर अपने विचार व्यक्त इसने किए थे। तो इसका उद्देश्य मुख्य रूप से देखें तो माध्यमिक शिक्षा को विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है उससे अलग करके विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार लाना था। अगला देखें लास्ट में हार्टोग आयोग, ये शिक्षा के विकास का निरीक्षण करने के लिए गठित किया गया था वर्ष 1929 में, ये भी मैच्ड है। नेक्स्ट देखें, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? मोहम्मद अली और शौकत अली इस आंदोलन के मुख्य नेता थे, ये बात सही है। खिलाफत आंदोलन मुख्य रूप से मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा ही शुरू किया गया था। गांधी जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का डिसीजन लिया गया और ये हिंदू और मुस्लिम के लिए एकजुट करने का भी अवसर था। तो इसलिए गांधी जी 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था, ये बात सही है। दोनों बातें सही हुई इसकी, तो ए और बी दोनों आंसर है इसकी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किया था? तो ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार नामक एक स्वयंसेवी संगठन था और जिसे उत्तर पश्चिम में सीमांत प्रांत में जो है लाल कुर्ती दल के नाम से जाना जाता था। तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन, याद रखिएगा, कार्यक्रम कर दिया। भारत ने किस वर्ष तक इस रोग से उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदल दिया गया, इसको राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया और ये परिवर्तन जो है वर्ष 2025 तक इस रोग को भारत से ख़त्म कर देगा। एक तरीके से इसका लक्ष्य रखा गया है भारत से 2025 तक जो है टीबी रोग का उन्मूलन कर दिया जाएगा। भारतीय रेलवे के द्वारा सभी रेलवे स्टेशनों और कोचों में किस वर्ष तक सीसीटीवी कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? बहुत अच्छी पहल है ये और ये बहुत ज़रूरी है होना। तो भारतीय रेलवे ने मार्च 2022 तक, अगले वर्ष मार्च 2022 तक सभी स्टेशंस और सभी कोचों में जो है सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए जो निवेदिताएं हैं वो आमंत्रित की हैं। इसका आंसर होगा 2022 तक। कोचों में और स्टेशंस पर सीसीटीवी कैमरे के अभाव में ढेर सारी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है भारत के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स रेलवे स्टेशंस पर। पुरंदर की संधि किनके बीच में हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और मुगल सेनापति जयसिंह के बीच में 1665 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कश्मीर का अकबर उपाधि किस सुल्तान के लिए प्रयुक्त की जाती है? सुल्तान जैनुल आबदीन इसको जो है महान सुल्तान भी कहा जाता है। कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ करता था, उसकी धार्मिक नीतियों की वजह से, सामाजिक कल्याण की वजह से इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है इसका। तो यहाँ पर हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस प्रैक्टिस सेट में और कल आपके लिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स पर बेस्ड होंगे, ठीक है। और विज्ञान का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे 100+ क्वेश्चंस का। चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा इसको। थैंक यू सो मच।